आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। बारह अक्टूबर 2005 ये वो दिन है जब भारत में एक कानून अस्तित्व में आया था। नाम था RTI एक्ट, यानी राइट टू इंफॉर्मेशन। इस कानून को लाने का मकसद ये था कि सरकारों के कामकाज में पारदर्शिता लाई जा सके और नागरिकों को सूचना से लैस किया जा सके, ताकि लोग लोकतंत्र में सही मायने में सहभागी बन पाए। एक वक्त में RTI को दूसरी आज़ादी भी कहा जाने लगा था। इस कानून की खूबसूरती ये है कि इसके तहत भारत का कोई भी नागरिक सरकार के किसी भी विभाग की जानकारी हासिल कर सकता है। RTI हाथ से लिखकर या टाइप करके या फिर ऑनलाइन लगाई जा सकती है, लेकिन सवाल है कि जानकारी पाने के लिए किसको भेजे आवेदन, RTI फाइल करने का तरीका क्या है, क्यों अब RTI की आलोचना होने लगी है और RTI को और इफेक्टिव यानी प्रभावी कैसे बनाया जा सकता है। आज ज्ञान ध्यान में इसी की बात। नमस्कार, मैं हूं खुशबू और आप सुन रहे हैं ज्ञान ध्यान। RTI कानून के तहत सरकार के सभी विभाग, मंत्रालय और सार्वजनिक संस्थानों में लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। RTI के मुताबिक आप केंद्र सरकार या राज्य सरकार के जिस विभाग की जानकारी हासिल करना चाहते हैं, तो आपको उस विभाग के लोक सूचना अधिकारी यानी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर या फिर उनके असिस्टेंट को आवेदन करना होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप राज्य सरकार के किसी विभाग या मंत्रालय से जानकारी लेना चाहते हैं, तो आपको उस विभाग या मंत्रालय के राज्य सूचना अधिकारी या राज्य सहायक सूचना अधिकारी को आवेदन करना होगा। इसके अलावा अगर आप केंद्र सरकार के किसी विभाग या मंत्रालय से जानकारी लेना चाहते हैं, तो आपको उस विभाग या मंत्रालय के केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी को आवेदन करना होगा। RTI कानून का समय के साथ वैसे तो लोगों ने खूब इस्तेमाल किया है, लेकिन कई बार रिप्लाई बहुत देर से आता है। सीनियर एडवोकेट विराग गुप्ता बताते हैं। पिछले 1 सालों में केंद्र सरकार में लगभग 1.19 करोड़ RTI के एप्लीकेशंस आई, जबकि राज्यों में 4.2 करोड़ 4.25 करोड़ एप्लीकेशंस फाइल की गई। इसका मतलब ये है कि RTI के प्रति लोगों का भरोसा है, RTI से लोगों की जिंदगी में बदलाव हो रहा है और RTI से एक सरकारों की जवाबदेही बढ़ रही है। ओरिजिनल जो प्रारूप है वो बड़ा सरल है कि आप एक सामान्य सी एप्लीकेशन दें और उसको देने के लिए व्यक्ति को भारत का नागरिक होना जरूरी है। जो रिक्वायर्ड फीस है वो दी जाए और सूचना 30 दिन के भीतर मिल जानी चाहिए। लेकिन उनमें बहुत सारी आपत्तियां, उसमें विलंब होते हैं और समय पर सूचनाएं नहीं मिलती या सूचनाओं को रिजेक्ट किया जाता है और इन सब के बावजूद उन पर पेनाल्टी नहीं लगती है कानून का पालन नहीं करने पे। ये एक पक्ष है। दूसरा ये है कि बहुत सारी सूचनाओं को एक गोपनीयता के नाम पर नहीं दिया जाता है और जिस पर कोई जवाबदेही नहीं होती है कि सूचना नहीं दी जा सकती है। ये एक दूसरी बड़ी बात है। और जो तीसरी बड़ी बात है, जहां से मुझे लगता है कि जहां से RTI की पूरी व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव हो सकता है और उसमें सरकार को भी दिक्कत नहीं होगी और लोगों को भी फायदा है, कि बहुत सारी सूचनाएं जो दी जाती हैं उन्हीं सूचनाओं को दूसरे लोग दोबारा RTI से मांगते हैं। तो जो सूचना RTI में दी जा चुकी है उसे अगर पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जारी कर दिया जाए तो उससे फिर उन्हीं सूचनाओं को बार बार मांगने का एक जो चलन है वो खत्म हो जाएगा। दरअसल RTI के तहत तो प्रावधान है कि कोई भी सूचना 30 दिन के अंदर दे दी जाएगी। इसके अलावा अगर कोई सूचना किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित है तो उसको 48 घंटे के अंदर सूचना दी जाएगी। अब यहाँ सवाल है कि आखिर सूचना देने का समय का कैलकुलेशन कब से किया जाएगा। तो इसका जवाब ये है कि सूचना के अधिकार के तहत आवेदन फीस देने के दिन से इसका कैलकुलेशन होता है। मतलब ये कि जिस दिन RTI की जानकारी हासिल करने के लिए फीस जमा की गई, उस दिन से 30 दिन जोड़ा जाता है। RTI कानून के तहत ऑफलाइन के साथ ही ऑनलाइन आवेदन भी किया जा सकता है। ऑनलाइन जानकारी हासिल करने के लिए RTI के ऑनलाइन पोर्टल यानी www.rtionline.gov.in में जाकर आवेदन करना होता है। समय के साथ RTI कानून में कुछ चुनौतियां भी नत्थी हो गई हैं। तो क्या है वे, कैसे उन्हें दूर किया जा सकता है, विराग गुप्ता बताते हैं।
कानून में 3 तरह की बड़ी चुनौतियां हैं। पहली ये है कि बड़े पैमाने पर रिक्त पद हैं। एक अभी रिपोर्ट के अनुसार 165 सूचना आयुक्तों में से 42 पोस्टें खाली हैं। 29 जो आरटीआई के जो राज्य स्तरीय प्रतिष्ठान हैं उनमें से 11 में ई फाइलिंग की व्यवस्था है, लेकिन 5 ही फंक्शनल हैं। और जब इतने बड़े पैमाने पर अगर सिस्टम में लोग ही नहीं है, ऑफिस नहीं ढंग से काम कर रहे हैं, तो उसका नतीजा पेंडेंसी होगा और लगभग 3.15 लाख मामले पेंडिंग है। और बड़े पैमाने पर जिस डिस्पोजल की बात की जा रही है तो वो डिस्पोजल भी नहीं हो रहा है, क्योंकि सूचनाओं को नहीं देना भी डिस्पोजल माना जाता है। इसलिए बहुत सारी ये बातें हैं, आलोचना है। पर एक उसका दूसरा पहलू भी है। सरकार का और इवन कई बार अदालतों का भी ये कहना है कि आरटीआई का दुरुपयोग होता है। आरटीआई का दुरुपयोग एक्सटॉर्शन के लिए होता है, पेशेवर चीजों के लिए होता है, और कॉरपोरेट्स छद्म तरीके से आरटीआई हासिल करके और कॉरपोरेट राइवलरी के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो कई बार ये बात आई कि उस सूचना के मुक्त प्रवाह में किस तरीके से उसके दुरुपयोग को रोकने के लिए अंकुश लगाया जाए। तो ये एक संतुलन की बात है। और एक और भी जरूरी बात है, वो है स्वायत्तता की। तो जो 2005 का कानून था उसमें बदलाव करके 2019 के कानून में बदलाव किए गए, और उस बदलाव से जो मुख्य सूचना आयुक्त हैं और सूचना आयुक्त हैं उनके कार्यकाल में बदलाव किया गया, जिससे कि सरकार के पास अधिकार आ गया कि कार्यकाल कितना होगा। उनके वेतन भत्ते, रोजगार की शर्तें भी सरकार द्वारा तय होंगी, और उनके पुरानी पेंशन आदि सेवानिवृत्ति के लाभों के बारे में भी नियम बदले गए हैं। तो इससे माना जा रहा है कि जो आरटीआई के जो अधिकार, जो कमिश्नर्स हैं, उनके ऊपर सरकार का दबाव रहेगा, और उससे जो उनकी स्वायत्तता है, और वो स्वायत्तता क्योंकि जब आरटीआई एप्लीकेशन लगती है तो आरटीआई एप्लीकेशन में अगर जवाब नहीं आता तो उसमें अपील फाइल की जाती है, और फाइनली उसकी अपील केंद्रीय स्तर पर होती है। तो जिस तरीके से हम न्यायपालिका की स्वतंत्रता की बात करते हैं, उसी तरीके से जो आरटीआई के प्राधिकारी हैं उनको भी स्वतंत्र और स्वायत्त होना जरूरी है। लेकिन नए बदलावों से उनकी स्वायत्तता कम हुई है, यह भी एक आलोचना का बड़ा बिंदु है। तो ये था आज का ज्ञान ध्यान, जिसमें हमने आरटीआई कानून के बारे में आपको एक ओवरऑल जानकारी दी। इस पॉडकास्ट में इतना ही। इसका प्रोडक्शन किया है शुभम तिवारी ने। कोई और विषय हो जिस पर आप ज्ञान ध्यान चाहते हो तो लिख भेजिए हमें radio@aajtak.com। आप सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार। भाषा के ग्रामर से मिले कब, क्यों, कैसे, कहाँ, किसने, ये ऐसे शब्द हैं जो सेंटेंस में जुड़ जाएं तो उसे सवाल बना देते हैं। और सवालों के बारे में आइंस्टीन ने कहा था, द इम्पॉर्टेंट थिंग माई फ्रेंड इज नॉट टू स्टॉप क्वेश्चनिंग। मैं हूं नितिन ठाकुर और लेकर आया हूं एक ऐसा पॉडकास्ट जिसमें हम हर टॉपिक का रेशा रेशा खुलने तक सवाल पूछने से थकते नहीं। यहाँ हम बात करते हैं समंदर में दफन इतिहास से लेकर आसमान में उड़ते साइंस तक की। तो हर गुरुवार मेरी दुकान पर मिलेगा 4 किताबों के बराबर ज्ञान। आज तक रेडियो पर पढ़ाकू नितिन में। हमारी वेबसाइट के अलावा एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट और स्पॉटिफाई पर भी।